एक ऐसी शादी जहां दूल्हा ही बदल गया, एक ऐसा प्यार जो साजिश बनकर सामने आया और एक ऐसा विश्वासघात जो दोस्त ने अपने यार की पूरी जिंदगी पलट दी। क्या दुल्हन को पता चल पाएगा कि मंडप में बैठा शख्स उसका सच्चा प्यार है या उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है? और जब कड़वा सच सामने आएगा तो क्या गोपाल जी का दिल ये करारा झटका सह पाएगा? यकीन मानिए दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तुम से तुम तक के सबसे विस्फोटक, सबसे खतरनाक ट्विस्ट की, जहां प्यार, साजिश और बदला तीनों एक साथ आग बनकर भड़क उठे हैं। नमस्कार, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो तकदीर से भी लड़ने को तैयार है, एक 20 साल पुरानी साजिश की और एक ऐसे दोस्त की जो अपने यार के लिए जान पर खेल गया। कहानी शुरू होती है आर्यावर्धन के ऑफिस से। माहौल बिल्कुल शांत, सब कुछ नॉर्मल। आर्या अपने काम में डूबा हुआ। तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर घुसती है अनु, उसके साथ डॉक्टर मोहित। लेकिन ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। अनु के हाथ में था उसकी खुद की शादी का इनविटेशन कार्ड। जी हाँ, वो आर्या को अपनी शादी में बुलाने आई थी। अनु बड़ी मासूमियत से, बड़ी हिम्मत जुटाकर आर्या के सामने आकर कहती है, सर, आपको मेरी शादी में आना ही होगा। आप नहीं आएंगे तो मेरी शादी अधूरी रह जाएगी। उस पल आर्या के चेहरे पर जो भाव आए उन्हें शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। जिस अनु को वो अपनी पूरी दुनिया मानता था, जिसके लिए अनु ही उसकी सांसें थी, उसकी धड़कन थी, उसकी जिंदगी थी, वही अनु अब किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। आर्या का दिल चूर चूर हो गया, वो पत्थर बन गया। उसकी आंखों के सामने राजनंदिनी की यादें घूमने लगी। वो पुराना दर्द फिर से जिंदा हो उठा, जैसे वो अपनी मोहब्बत को दूसरी बार खो रहा हो। जैसे ही अनु और मोहित बाहर निकलते हैं और दरवाज़ा बंद होता है, आर्या के अंदर का दबा गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ता है। वो कमरे में मौजूद हर चीज़ को तहस नहस कर देता है, फाइलें उड़ाता है, कागज़ फाड़ता है, टेबल पर लात मारता है और उस शादी के कार्ड को अपने हाथों से चिंदी चिंदी कर हवा में उछाल देता है। चिल्लाता है, नहीं, मैं ये फिर से नहीं होने दूंगा। मैं अपनी राजनंदिनी को दोबारा नहीं खो सकता। क्योंकि आर्या के लिए अनु सिर्फ अनु नहीं, वो उसकी राजनंदिनी थी, उसका अधूरा प्यार जो फिर से जिंदा हो गया था। लेकिन अब आता है असली धमाका। इस कहानी का मास्टरमाइंड है झंडे, जो आर्या का सिर्फ दोस्त नहीं, उसका साया, उसका भाई, उसका सबसे बड़ा सहारा है। झंडे आर्या की ये तड़प देख नहीं पा रहा। उसे लगता है इतिहास फिर दोहरा रहा है। 20 साल पहले राजनंदिनी चली गई थी, आर्या टूट गया था और अब वही सब फिर होने वाला था। झंडे ये ठान ली, वो इतिहास नहीं दोहराने देगा। वो चुपके से अपनी सीक्रेट जासूसी शुरू कर देता है। मोहित के हर कदम पर नजर, हर कॉल ट्रैक, हर मीटिंग मॉनिटर, दिन रात मोहित का पीछा। और कुछ ही दिनों में झंडे के हाथ लगती है वो जानकारी जो उसके होश उड़ा देती है। एक दिन वो देखता है मोहित एक सुनसान गोदाउन में किसी से मिल रहा है। झंडे चुपके से पास जाता है और जो आवाज़ सुनता है उसका खून सूख जाता है। वो आवाज़ थी जालंधर की। जी हाँ, वही जालंधर जो 20 साल पहले राजनंदिनी की मौत का जिम्मेदार था। मोहित कोई साधारण डॉक्टर नहीं, वो जालंधर का सबसे भरोसेमंद आदमी है। जालंधर का प्लान बिल्कुल साफ था। जैसे 20 साल पहले उसने आर्या से राजनंदिनी छीनी थी, वैसे ही अब अनु को जरिया बनाकर आर्या को जीते जी मार डालना चाहता था। ये शादी कोई प्यार नहीं, ये एक क्रूर साजिश थी। लेकिन इसी बीच एक और कड़वा मोड़। आर्या एक दिन अनु और मोहित को आइसक्रीम पार्लर में देखता है। अनु वहाँ जोर जोर से हंस रही है, मोहित के साथ मजे ले रही है, बिल्कुल परफेक्ट कपल। ये देखकर आर्या के दिल में नफरत की आग सुलग उठती है। उसे लगता है अनु डबल गेम खेल रही है, मेरे सामने इमोशनल, पेट पीछे इतनी खुश। आर्या का दिल फिर टूट जाता है। वो घर लौटकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। लेकिन आर्या नहीं जानता कि अनु के मन में भी तूफान मचा हुआ है। उसे बार बार राजनंदिनी की यादें सताती हैं। उसे लगता है जैसे सब पहले हो चुका है। वो खुद से पूछती है, मेरा आर्यावर्धन से क्या रिश्ता है? मैं उसे सर कहती हूँ, लेकिन दिल में जो फीलिंग है वो बॉस के लिए नहीं। ये क्या है? अनु कंफ्यूज्ड है। परिवार का प्रेशर है, गोपाल जी का फैसला है। वो अच्छी बेटी है जो माता पिता के लिए कुछ भी कर सकती है। और अब आता है सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक धमाका। शादी का दिन। घर सजा हुआ, मंडप तैयार, लाइट्स चमक रही हैं, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन झंडे के दिमाग में एक मास्टर प्लान चल रहा है। वो जानता है अगर ये शादी हो गई तो अनु की जिंदगी बर्बाद, आर्या मेंटली खत्म और जालंधर जीत जाएगा। झंडे ये नहीं होने देगा। शादी से कुछ घंटे पहले जब मोहित दूल्हे के लिबास में गाड़ी में बैठ रहा होता है, अचानक कुछ लोग सामने आ जाते हैं। मोहित गाड़ी रोकता है, बाहर निकलता है और पीछे से झंडे क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा उसके मुंह पर दबा देता है। मोहित बेहोश। झंडे उसे गोदाउन में ले जाकर कुर्सी से बांध देता है। जब मोहित को होश आता है तो झंडे कहता है, हाँ, शादी होगी लेकिन दूल्हा तुम नहीं, कोई और होगा। फिर झंडे आर्या के पास पहुंचता है। आर्या डिप्रेस्ड है, शादी में जाना नहीं चाहता, लेकिन झंडे उसे समझाता है, आज तू अपनी राजनंदिनी को बचा लेगा। झंडे आर्या को दूल्हे का जोड़ा पहनाता है, शेरवानी, पगड़ी, सहरा, ऐसा कि कोई पहचान ना सके। ये था झंडे का दूल्हा एक्सचेंज प्लान, उसका मास्टर स्ट्रोक। बारात निकलती है, कोई शक नहीं करता। अनु दुल्हन बनी तैयार, रस्मी शुरू, फेरे होते हैं, 7 फेरे पूरे। आर्यावर्धन और अनु अब पति पत्नी बन चुके हैं, लेकिन किसी को पता नहीं।
और फिर वो पल, पंडित जी कहते हैं दूल्हा सहरा उठाए, सबकी नजरें दूल्हे पर। अनु एक्साइटेड, गोपाल जी प्राउड, पुष्पा इमोशनल। सहरा धीरे धीरे उठता है और धमाका, पूरा मंडप सन्नाटे में डूब जाता है। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु के मुंह से चीख निकलती है। पुष्पा हैरान और गोपाल जी को जैसे बिजली का करंट लगा हो। वो चिल्लाते हैं, ये क्या हो गया? मोहित कहाँ है? आर्या, तुमने मेरी बेटी के साथ, मेरे परिवार के साथ ये धोखा कैसे किया? उनका गुस्सा, दर्द, बेचैनी सब मिलकर सीने में जलन बन जाती है। अचानक गोपाल जी सीने पर हाथ रखते हैं, सांसें तेज, बैलेंस खो देते हैं और मंडप में ही गिर पड़ते हैं। पैनिक, सब दौड़ते हैं। पुष्पा चिल्लाती है, एम्बुलेंस बुलाओ। गोपाल जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, आईसीयू में एडमिट। सबकी सांसें अटकी हुई। मंडप में अब सिर्फ आर्या और अनु। रिश्तेदार आर्या को गंदी नजरों से देख रहे हैं, उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन तभी पुष्पा आगे आती है और सबको रोकती है। रुको, आर्या ने कोई धोखा नहीं दिया। अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो मोहित है। वो जालंधर का आदमी है। वो अनु की जिंदगी बर्बाद करने आया था। अगर आर्या और झंडे ने ये कदम नहीं उठाया होता तो आज हमारी अनु तबाह हो जाती। पुष्पा सब समझ चुकी थी। वो जानती थी कि आर्या और अनु का कनेक्शन सच्चा प्यार है। वो कहती है, मैं इस शादी को एक्सेप्ट करती हूँ। सिर्फ आर्या ही अनु को सच्ची खुशी दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। जब गोपाल जी को होश आएगा, जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी, तो क्या वो इस धोखे से हुई शादी को मान लेंगे? क्या आर्या को दामाद स्वीकार करेंगे या अनु को लेकर इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे? और जालंधर, जब उसे पता चलेगा कि उसके 20 साल पुरानी साजिश फेल हो गई, मोहित किडनैप हो गया, आर्या ने उसकी हर चाल नाकाम कर दी, तो वो अपनी हार का बदला कैसे लेगा? क्या वो अनु और आर्या की नई शादीशुदा जिंदगी में नया तूफान लाएगा? यकीन मानिए दोस्तों, आगे का ट्विस्ट और भी खतरनाक और भी दिल दहला देने वाला होने वाला है।